हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल लर्निंग। तो आज हम लोग देखने वाले फेशियल नर्व। बेसिकली जो हमारी फेशियल नर्व रहती है वो हमारी 7th क्रेनियल नर्व रहती है। ये डिराइव होती है सेकंड ब्रेकियल आर्च से। अब ये ब्रेकियल आर्चेस होता क्या है? ये जो हमारा ब्रेकियल आर्चेस रहता है वो बेसिकली आता है हमारे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्मल पाउचेस से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। ये जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल पाउचेस रहते हैं वो बेसिकली 6 रहते हैं, और उनमें से जो सेकेंड वाला ब्रेकियल आर्च रहता है उससे ही हमारी फेशियल नर्व डिराइव होती है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे न्यूक्लियाई की, तो फेशियल नर्व के 4 न्यूक्लियाई होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? मोटर न्यूक्लियाई। सेकेंड, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। थर्ड, लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस। एंड फोर्थ, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटारिस। अब जो हमारा मोटर न्यूक्लियस रहता है वो मेनली हमारी जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा। जो हमारा लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस रहता है वो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगा, और जो हमारा बाकी के न्यूक्लियस है वो उन सबके काम करता है। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कोर्स की। तो कोर्स में आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो जो हमारा कोर्स है पहले तो वो हमारे चारों न्यूक्लियस से मिलके स्टार्ट होता है। ये जो हमारे न्यूक्लियस है ये हमारे पोन्स वाले रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, देन जॉइन होते हैं, देन हमारे स्कल बोन में एक इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस प्रेजेंट रहता है, ये वहाँ पर जाते हैं। तो जो इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस है वहाँ से हमारी फेशियल नर्व अलॉन्ग विथ 8 क्रेनियल नर्व दो ही साथ में पास आउट होती है। अब ये हमारा इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस कहाँ रहता है? तो हमारा जो इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस है वो हमारी स्कल बोन में रहता है। देन उसके बाद में जैसे ये इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस में एंटर करता है तो ये एंटर करता है हमारे 8th क्रेनियल नर्व के साथ में। देन ये एंटर हो जाता है हमारे इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में एंटर होने के बाद में ये जाता है हमारे मिडिल ईयर में। देन मिडिल ईयर में किधर जाता है? इसकी पोस्टीरियर वॉल में। देन जब ये इसमें एंटर हो जाएगा, मिडिल ईयर की पोस्टीरियर वॉल में चले जाएगा, तो फिर ये जो हमारा फेशियल नर्व है वो हमारे स्कल से बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू? स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के थ्रू। एंड देन ये 5 टर्मिनल ब्रांचेस दे देता है। ये जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस रहती है कहाँ से आती है हमारे? ये आती है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में। इसके जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस है ये जा रही है हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, एंड देन वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो अभी तक तो हमने इसका जस्ट एक ओवरव्यू देखा है। अब हम लोग इसकी काय की बात कर रहे हैं? ब्रांचेस की, जिसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे इंटरनल ब्रांचेस की बात करते हैं जो हमारे स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो उसमें सबसे पहली हमारी जो ब्रांच आती है वो आती है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। जो हमारी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व रहती है वो मेनली हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करती है थ्रू लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस। ये जो हमारी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है वो जेनिकुलेट गैंग्लियन के थ्रू आगे की तरफ पास आउट होगी। देन ये पास आउट हम करेगी हमारे टेरगोइड कैनाल को, देन एंटर कर जाएगी स्फीनोपेरिटाइन गैंग्लियन को। देन जो हमारे स्फीनोपेरिटाइन गैंग्लियन है वो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर देगा। देन जो हमारी सेकेंड ब्रांच रहती है वो रहती है नर्व टू स्टेपिडियस। अब स्टेपिडियस मतलब क्या? ये किसी मसल का ही नाम होगा। तो मेनली किसको सप्लाई कर रही है? जो हमारी स्टेपिडियस मसल है उसको सप्लाई कर रही है। देन हमारा जो थर्ड ब्रांच है वो होता है हमारा कॉर्डा टिम्पैनी नर्व के थ्रू। ये वाला जो ब्रांच है ये हमारे सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। अब किसके थ्रू? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। गैंग्लियन एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे हमारी जो नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, सॉरी गाइस, जो हमारा गैंग्लियन रहता है वो हमें प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स देता है। तो इसके जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स रहते हैं वो आगे जाते हैं हमारे सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स में। देन उसके बाद में हम लोग जब स्कल बोन के बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पर ये देता है हमारी पहले 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी? पोस्टीरियर ऑरिकुलर, देन डाइगैस्ट्रिक, देन स्टाइलोहाइड। पोस्टीरियर ऑरिकुलर मीन्स जो हमारे ईयर के पीछे की तरफ जा रही हो, जो हमारे ईयर के
पीछे की तरफ जा रही हो। डाइगेस्ट्रिक जो हमारी बेसिकली डाइगेस्ट्रिक मसल को सप्लाई कर रही हो। एंड स्टाइलोहाइड जो हमारी स्टाइलोहाइड मसल को सप्लाई कर रही हो। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसके 4 न्यूक्लियस रहते हैं, 4 में से रहता है एक मोटर न्यूक्लियस। तो वही मोटर न्यूक्लियस बेसिकली इन मसल्स को सप्लाई करवाता है। देन आगे चल के हमारा जो ये नर्व है वो टर्मिनेट हो जाता है 5 ब्रांचेज में, और इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज है वो जाती है पैरेटिड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए। अब ये जो 5 टर्मिनल ब्रांचेज है वो है टेम्पोरल ब्रांच, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स और उसकी ब्रांचेस है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको उसका कोर्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा ना। अगर ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का लिखने के लिए आता है या फिर आपको 5 मार्क्स का लिखने के लिए आ रहा है और कुछ बीच के टॉपिक्स आप लोग भूल चुके हो, बीच के पॉइंट्स भूल चुके हो, तो आप इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी ज़रूर लिखना। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ही क्लिनिकल एनाटॉमी बताऊंगी, इसमें होती 3 है। तो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं बेल्स प्लाजी की। अब ये बेल्स प्लाजी होता क्या है? तो इसमें बेसिकली आपकी जो नर्व रहती है वो पैरालाइज हो जाती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, इस वजह से होता है बेल्स प्लाजी। तो आप लोग अगर इधर देखें कि इनका जो फेस है उसमें यहाँ पे रिंकल्स दिख रहे हैं, इनकी आई क्लोज नहीं हो पा रही है या फिर ये स्माइल ढंग से नहीं कर पा रही है, तो ये सारे जो क्लिनिकल सिम्टम्स है ये सब है बेल्स प्लाजे के। तो जो हमारा बेल्स प्लाजे होता है वो लीजन कहाँ पे हो जाने की वजह से, या तो स्टाइलोमेस्टेट फेनोमेन के बाद में या फिर वहीं से अगर कुछ भी लीजन आता है तो हमें बेल्स प्लाजे होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो बेल्स प्लाजे होता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्माइल करने का ट्राई कर रही हैं, बट इनकी जो स्माइल है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी करेक्ट साइड पे हो रही है, ना कि जिस साइड पे उनको पैरालिसिस हुआ है वहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट रहता है बेल्स प्लाजे का वो यही आता है। देन उसके बाद में इनके जो व्रिंकल्स है आईब्रो के वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये अपनी आँख नहीं बंद कर पा रही है, ये लोग हंस नहीं पाते हैं, इसमें ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा भी होता है, देन इनएबिलिटी टू क्लोज द आई होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग कहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं? बेल्स प्लाजे में। ये हो गई इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की बात। अब आपको अगर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो जितना मैंने आपको बताया वो सफिशिएंट है, बट कुछ पॉइंट आप खुद से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कभी भी आपको ये यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आता है तो आप इसके पॉइंट्स सब पॉइंट्स बना के लिखिएगा कि अगर जैसे फेशियल नर्व आ रहा है तो आप उसको पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि वो 7th क्रेनियल नर्व रहता है, कहाँ से डिराइव रहता है, देन उसके न्यूक्लियाई लिख दीजिएगा, देन उसके बाद में उसका कोर्स लिखिएगा। ये कोर्स मैंने बहुत छोटे वे में लिखा है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखिएगा। देन उसके बाद में इसकी ब्रांचेस लिख दीजिएगा, जितनी भी हमने आपको बताई हैं सारी ब्रांचेस। एंड देन इसकी टर्मिनल ब्रांचेस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी मेन 5 टर्मिनल ब्रांचेस निकलती है जो हमारे पैरेटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। देन उसके बाद में आप इसका डायग्राम बनाइएगा, ये वाला जो पूरा मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ ये वाला। देन उसके बाद में आप इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पे जाएंगे। जो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आती है उसमें हमने पढ़ा है बेल्स प्लाजे, तो आप उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में इतना भी लिख के आते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके 5 या फिर 10 मार्क्स के हिसाब से। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, सो मैं उस पर बनाऊँगी। थैंक यू।